मोशन पार्ट कंटिन्यू करने से पहले आज हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक बार डेफिनेशन समझ कर लेते हैं। अब इधर अगर मैंने स्लैश करके स्पीड अगर लिख दिया, दैट मीन्स द सेम। यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन इज वन एंड द सेम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज वन एंड द सेम। देन हाउ विल यू डिफाइन देम? उसके लिए आपको स्पीड का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? याद करो, स्पीड के लिए सिंबल v था। इट इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं वर्ड्स में यहाँ लिख दूंगा, लिसन केयरफुली। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके। और अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को डिफाइन करते वक्त याद करो, मैंने बोला था डिनोमिनेटर विल ऑलवेज रिमेन सेम। सो हाउ विल यू डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन? इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल सेम ही रहेगा, और उसके लिए टेक्स्ट बुक में हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था। हियर इट इज, देख रहे हो आप, टाइम इंटरवल इज ऑलवेज सेम। अब ये टाइम इंटरवल में अगर डिस्टेंस कवर्ड इक्वल है तो न्यूमरेटर की बात आती है। इफ इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन डू वी से ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन? न्यूमरेटर को खाली अनइक्वल कर देने का। इफ ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal intervals of time, if the object covers unequal distance in equal intervals of time, it is non-uniform motion और speed। याद रखो, ये पढ़ाया हुआ था, अब मैंने ये आज रिवाइज क्यों कराया? बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ two more definitions. Here it is. When will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? तो यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन समझ लिया हमने, पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के वक्त क्या इक्वल क्या इनइक्वल, वो बढ़ाने के लिए मैंने आज पहले आपको ये बात पढ़ाई है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ दे आस्क यू ड्रॉ अ ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देन कभी भी ग्राफ बोला तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब ही स्पीड याद रखना है। और स्पीड के फॉर्मूला में कौन से दो टर्म्स आते हैं? स्पीड के फॉर्मूला में जो दो टर्म्स आते हैं वो है डिस्टेंस एंड टाइम। हेंस यू विल ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हेंस यू विल ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन मतलब ही यूनिफॉर्म स्पीड होता है। और एग्जाम में कोई वैल्यूज लिखते बैठने की ज़रूरत नहीं है आपको। यू जस्ट हैव टू शो द नेचर ऑफ द ग्राफ एंड ट्राई टू रिकॉल इन यूनिफॉर्म मोशन द नेचर ऑफ द ग्राफ इज अ लीनियर ग्राफ। ये बात भी पहले बताई थी। तो क्यों हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही बनाया? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन मतलब ही यूनिफॉर्म स्पीड, और स्पीड के फॉर्मूला में जो दो टर्म्स आते हैं उसी का ग्राफ बनाना होता है। And what will be the nature of non-uniform motion or non-uniform speed? You can draw anyhow. In equal intervals of time, object will cover unequal distance. Keyword याद रखो, सिर्फ न्यूमरेटर को इक्वल अनइक्वल करने का, डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी इक्वल। और ये सारा पार्ट पढ़ाकर हो गया था। एंड टुडे वी विल डील विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ और इधर लिख रहा हूं मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो व्हेन डू वी से ऑब्जेक्ट इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? उसके लिए आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन याद रहना चाहिए। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म्स मालूम पड़ने के बाद यू कैन राइट व्हेन व्हाट इज इक्वल एंड व्हाट इज अनइक्वल। डेफिनेशंस अगर याद नहीं आ रहे हैं देन स्टार्ट लर्निंग। नोट्स 3 पेजेस का है। मैं कह रहा हूँ 8th स्टैंडर्ड में भी कोई चैप्टर नहीं था जिसके नोट्स 3 पेजेस के थे।
यानी थियोरी कितनी कम है इस चैप्टर की। नोट्स शेयर किए हुए हैं, पीडीएफ खोलो, आधे घंटे में आपका एक पेज लर्न हो जाएगा, इतना इजी है। एंड स्टार्ट डूइंग दैट। चैप्टर 3 दिन में अगले सेशन में ख़त्म हो जाएगा, तो थियोरी करते चलो। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी सबको मालूम था ये पॉइंट। एंड रेट ऑफ मतलब क्या होता है, अपॉन टी। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखो ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के डेफिनेशन के लिए भी आपको पहले फॉर्मूला दिमाग में रखना ज़रूरी है। यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपने शायद इजीली कोप अप कर लिया होगा, लेकिन आज ये भी बात बता दी मैंने कि स्पीड के आने वाले फॉर्मूला के जो 2 टर्म्स थे उसमें इक्वल और अनइक्वल होते ही ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का हमने डेफिनेशन लिखा था। सेम वी विल अप्लाई द रूल हियर। व्हेन डू वी से ऑब्जेक्ट इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हेन देयर इज equal change in velocity, when the object undergoes equal change in velocity in equal intervals of time. When the object undergoes equal change in velocity in equal intervals of time, it is called uniform acceleration. कब बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? क्या बोला था मैंने, न्यूमरेटर को ही सिर्फ बदलते रहना है। तो ये v माइनस यू क्या है, दिस इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। सो व्हेन डू वी से ऑब्जेक्ट इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हेन ऑब्जेक्ट अंडरगोज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल लिखा जा रहा है, और सिर्फ न्यूमरेटर फॉर्मूला के क्या आता है न्यूमरेटर में, उसको इक्वल और अनइक्वल बोलने पर हमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन पता चल जाता है। इफ द ऑब्जेक्ट अंडरगोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ द ऑब्जेक्ट अंडरगोज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी in equal intervals of time, it is called non-uniform acceleration. Keep this in mind. 2 types of acceleration will be uniform acceleration and non-uniform acceleration. फिर और 2 टाइप के एक्सेलरेशंस पूछ सकते हैं वो आपसे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन. And when will you say acceleration is positive and when will you say it is negative? Okay, so when do we say acceleration is positive and when do we say acceleration is negative? अगर सिंपल भाषा में बोले, when there is a increase in velocity, right? जब भी velocity बढ़ रही होगी, we will say acceleration will be positive. When there will be a decrease in velocity, कल का न्यूमेरिकल याद करो. When there will be a decrease in velocity, we will say the acceleration is negative. पर टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में उनको क्या कहना है ये एक बार देख लेते हैं. तो कल हमने ये कंसेप्ट से शुरुआत की थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, थर्ड कंसेप्ट, और इसमें डेफिनेशन हियर इज द फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट. एंड देन उसका ऐसा यूनिट हमने देख लिया था, इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड इन दिस पैराग्राफ दे हैव टोल्ड यू the answer. The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of the velocity. Acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity, and you will take negative when it is opposite to the direction of velocity. समझने के लिए, if a train or bus accelerates, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अगर बस मूव कर रही है तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे. लेकिन हम नेगेटिव कब लेंगे? व्हेन इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. मतलब बस आगे जा रही है लेकिन ब्रेक अप्लाई कर रही है क्योंकि स्पीड को कंट्रोल लाना है. तो ब्रेक अप्लाई करने से इट इज़ मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो ये समझने के लिए थोड़ा दिक्कत आ सकता है, लेकिन लिखना यही पड़ेगा. You can definitely remember this logic as well. पर वापस एक बार, acceleration will be positive if it is in the direction of velocity,
and acceleration will be negative when it is opposite to the direction of velocity. And SI unit was already declared that it is meter per second square. Ab examples. What example can you think of in case of uniform acceleration and in case of non-uniform acceleration? फिर से definition याद करो. When there is equal change in velocity in equal intervals of time. Example अभी बता दे रहा हूं मैं, लेकिन आपको पूरी तरह से समझ में वो ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा. एंड हियर इट इज द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी? अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट से नीचे फेंका, अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने एक हाइट से नीचे फेंका, इफ आई आस्क यू विल इट कम डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और विल इट चेंज इट्स वेलोसिटी? द आंसर इज इट विल चेंज इट्स वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, धीरे धीरे बढ़ते जाएगी और वो यूनिफॉर्मली बढ़ने वाली है. इन एवरी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ने वाली है. And if I tell you that point that you will be studying in gravitation chapter, हाइट कितना भी लो, आप किसी को बड़ी से बड़ी बिल्डिंग से फेंको या कोई भी छोटा टावर हो, कुछ भी हो, वो ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा है पर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी उसकी बढ़ते जाएगी पर सेकंड. यानी व्हाट? इन द फर्स्ट सेकंड ऑब्जेक्ट को अपने एक हाइट से फेंका, इन द फर्स्ट सेकंड ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी 9.8 मीटर पर सेकंड. इन द सेकंड इसका डबल, इट्स गोइंग टू बी 19.6 मीटर पर सेकंड. तीसरे सेकंड में इट विल बी 19.6 प्लस 9.8. इट विल बिकम 29.4. यानी हर बार वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, बट देर इज अ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी. एवरी टाइम वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय दिस वैल्यू पर सेकेंड. ये आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में आने वाला है. दैट्स वाई द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, क्योंकि इतनी वेलोसिटी पर सेकेंड बढ़ते जा रही है हर बार. So just an example दिमाग में रख देना. So the freely falling body will undergo uniform acceleration. And what could be the example of non-uniform acceleration? Any object, any car traveling along a straight road increases its speed by unequal amount depending upon the traffic. हम बोल सकते हैं कि कार की स्पीड डिफर करेगी. सो इट विल चेंज इट्स स्पीड अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. डेफिनेशन फिर से रिवाइज हो गया अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल. लास्ट टाइम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल क्या दोगे? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट. और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल क्या देंगे हम? अ कार ट्रैवलिंग इन अ ट्रैफिक विल अंडरगो अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो ये एग्जाम्पल्स और ये डेफिनेशंस याद रखने हैं. देन व्हेन डू वी से एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव? If it is in the direction of velocity, if it is in the direction of velocity of the moving object, and acceleration will be negative if it is in the direction or if it is opposite to the direction of the velocity. यानी मूविंग ऑब्जेक्ट, ये वेलोसिटी मतलब क्या बोल रहे हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट. इफ इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी.
तो ये आपको डेफिनेशंस और टर्म्स याद रखने पड़ेंगे. दे कैन आस्क यू व्हेन इज एक्सेलरेशन पॉजिटिव, व्हेन इट इज़ नेगेटिव. और अभी हमने ये सारा पार्ट इतना ख़त्म किया है. अब आपको ग्राफ पूछ सकते हैं. दे कैन आस्क यू द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मैं यहीं पे बता दूंगा. यूनिफॉर्म कोई भी हो, द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. लेकिन यहाँ पर टर्म्स बदलने वाले हैं. इधर भी टाइम ही आएगा. एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या टर्म्स थे? न्यूमरेटर में इट वाज वेलोसिटी, सो यू विल ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इधर भी वही. देखो ग्राफ वही बनाया है, ओनली व्हाट इज एक्स एंड वाई एक्सिस इज चेंज्ड. व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड, whenever if they ask you to draw the graph for uniform speed, you will draw a distance time graph. Uniform non-uniform motion, distance time graph. If they ask you to draw the graph for uniform acceleration, draw a velocity time graph and a straight line. For non-uniform acceleration, velocity time graph and any type of curve. तो ये अब सारा complete करता है. Now we are completely done with acceleration part. Only one numerical is remaining, which is solved example number 8.4. हमने इन टेक्स्ट के ये दोनों क्वेश्चंस कल कर दिए थे. सो नाउ रीड solved example 8.4. We will solve it. Solved example 8.4 based on acceleration. ध्यान से पहले पूरा सम पढ़ो. मैं गिवन आपसे पूछने वाला हूँ. What will be initial velocity, final velocity, वो सारा स्टफ. स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड in 30 seconds. Then he applies brakes such that velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second. Then velocity comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. Both the cases बोला है. Hence, you will have to divide this sum into two parts. Case 1, यहीं पे लिख दूंगा मैं case 2. So what is case 1? When he starts pedaling his bicycle and achieves this velocity in 30 seconds. फिर यहाँ पर case 1 एंड होता है. तो इधर का एक्सेलरेशन एक निकालना है आपको. Then he applies the brakes such that velocity comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. This is case 2. So let's start with case 1. What given values will you write? What will be your acceleration find करना है. फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी. तो v, u और t का वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए, तो ही हम सम कर पाएंगे. तो केस 1 में क्या रहेगा? u और v का वैल्यू और t, ये आपको बताना है. एंड सेम केस in case 2. What initial final velocity will you consider? Let's discuss. So क्या given लिखा जाएगा ये अभी एक बार समझ कर लेते हैं. Starting from stationary position. Stationary मतलब रेस्ट. कल इस इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन हमने बाय डिफॉल्ट रेस्ट ही कंसिडर किया था. So if anything starts from rest, initial velocity will be 0. इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0. तो केस 1 में हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया. नाउ राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी, और इतना टाइम लगा उसे. सो दिस बिकम्स केस 1. नाउ व्हाट? सो दिस, ये वेलोसिटी पे आने के बाद इस वेलोसिटी से वो कंटिन्यू हो रहा है एंड देन ही अप्लाइज ब्रेक्स. और ब्रेक अप्लाई करने के बाद अगर बाइसिकल रुक जाती है, इफ इट कम्स टू रेस्ट
तो फाइनल वेलोसिटी हमने 0 लेना है, बट हियर इट डज नॉट कम्स टू रेस्ट. क्या बोला है? आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद स्पीड कम हो गई एंड इट बिकेम 4 मीटर पर सेकेंड. तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद की जो स्पीड होती है इट इज़ ऑलवेज फाइनल वेलोसिटी. तो केस 2 में फाइनल वेलोसिटी विल बी दिस. देन व्हाट विल यू टेक इनिशियल? वो कितनी वेलोसिटी से चला रहा था? ही वॉज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ केस 1. केस 1 में उसने पैडलिंग करते हुए रेस्ट से यहाँ तक आया वो. फिर यही ले लेना है आपको इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो यही स्पीड से कंटिन्यू कर रहा है. देन ही अप्लाइज द ब्रेक्स विच डिक्रीजेज द स्पीड टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स. तो ये लॉजिक से आपको इनिशियल, फाइनल और टाइम दोनों जगहों पर बराबर लेना है, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोला है इन बोथ द केसेस. तो आपको व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, ये समझ कर लेना है बराबर. सो फाइनल वेलोसिटी इज 6, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 अपॉन टाइम इज 30. 6 minus 0 is 6 upon 30. 1 ज़ा 5 ज़ा एंड 1 upon 5 का आंसर आता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो राहुल का एक्सेलरेशन केस 1 में ये इतना था. नाउ वी विल फाइंड हिज एक्सेलरेशन आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स. आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स देयर इज अ डिक्रीज इन वेलोसिटी. whenever there is a decrease in velocity you will get a negative acceleration. v minus u, इस बार v छोटा है, v minus u upon t. So that will be minus 2 upon 5 which will be minus 0.4. डिवीजन आप बाद में खुद से प्रैक्टिस करते हो कर लेना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर्स लिख रहा हूँ. Hence the acceleration which you get is 0.2 meter per second square and minus 0.4 meter per second square. So this completes this solved example. केस 1 और केस 2 ध्यान से समझकर आखिर में आप ऐसे एंड कर सकते हो. These are 3 equations of motion, also called as kinematical equations of motion, जो आपको समझ के लेना है. इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं इस चैप्टर में भी और अगले 2 फिजिक्स के चैप्टर्स में. ऑल यू शुड नो इज व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस अल्फ़ाबेट्स. आपको ये अल्फ़ाबेट्स की मीनिंग मालूम रहनी चाहिए. एंड न्यूमेरिकल्स में कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है दैट विल डिपेंड अपॉन व्हाट इज़ गिवन. सो व्हाट इज़ v, फाइनल वेलोसिटी. व्हाट इज़ u, इनिशियल वेलोसिटी. a इज़ एक्सेलरेशन, t इज़ टाइम. What is s? S is distance covered. What is v? Final velocity, initial velocity. यानी गिनकर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? u, v, एक्सेलरेशन a और s. u, v, a और s और t. आपको पूरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल इस 3 फॉर्मूलाज में अरेंज करने हैं. इन 3 फॉर्मूलाज में सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं. तो सब में आपको कहीं ना कहीं ये अल्फ़ाबेट्स का मीनिंग एक एक सम पढ़ के आना चाहिए बताने. एंड यू शुड बी एबल टू राइट व्हाट इज गिवन एंड विद दैट वी कैन नाउ स्टार्ट विद द सम्स. सॉल्व्ड एग्जाम्पल 8.5. अब हम 2 न्यूमेरिकल्स इस सेशन में कर लेंगे जो ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड है. आज आपका अंडरस्टैंडिंग और ग्रास्पिंग तय करेगा आपको ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कैसे जाने वाले हैं. बिकॉज ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ही अच्छे करने पर आपको आगे के 2 चैप्टर में और इजी होगा, क्योंकि यही फॉर्मूलाज कंटिन्यू होने वाले हैं. तो हर सम का गिवन ध्यान से पढ़ो. कहाँ हमें कुछ चेंजेस करना है कि नहीं ये आपको समझ में आना चाहिए. सो लेट्स डिस्कस ऑन दैट. A train starting from rest. So whenever it's word starting from rest, you should be able to recall initial velocity 0 लेंगे. Attains a velocity of
72 km/h. Train starting from rest attains a velocity of 72 km/h. नहीं चलेगा km/h में रखना, हर बार ये बात बताइए, और अगर आप भूल रहे हो तो स्कूल विल कट योर मार्क्स. हमें सब कुछ मीटर पर सेकेंड में रखना है. एंड व्हाट डू वी मल्टीप्लाई इट विथ? वी मल्टीप्लाई वट एवर गिवन वैल्यू इज विथ 5/18. 18 1 जा, 18 4 जा, 5 4 जा 20. आंसर आता है 20 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी. इन व्हाट टाइम? इन 5 मिनट्स. टाइम भी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, हमें चेंज करना होगा. 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, तो 5 मिनट्स विल मेक इट 300 सेकेंड्स. तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड द टाइम. नाउ लिसन केयरफुली, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्कूल एग्जाम में ये सम ट्राई करते वक्त व्हाट दे कैन डू इज दे कैन डायरेक्टली आस्क यू find the distance traveled. They can directly ask you find the distance traveled by the train for attaining this velocity. They can ask you directly. तो आपको distance traveled अगर पूछा है तो what should I write? Question mark equal to S. S is equal to question mark. Now then try to recall S कौन से दो फॉर्मूलाज में आ रहा था. S देख रहे हो आप, एक ये फॉर्मूला में आ रहा है और एक ये फॉर्मूला में आ रहा है. ध्यान से ये दोनों फॉर्मूलाज देखो. इन दोनों फॉर्मूलाज में आपको S दिख रहा है, लेकिन S फाइंड करने के लिए इन दोनों फॉर्मूलाज में आपका ध्यान इधर भी जाना चाहिए कि A मिले बिना. देखो ये फॉर्मूला के जरिए आपको जब S निकालना है तो बाकी के सारे टर्म्स मालूम होने चाहिए, और बाकी के सारे टर्म्स में A भी आता है, और A फाइंड किए बिना आप S फाइंड ही नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए. तो हमें S यानी सेकंड क्वेश्चन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन कभी डायरेक्ट पूछा है तो आपको खुद दिमाग लगाना है कि पहले हमें एक्सेलरेशन ढूंढना होगा, एंड देन इट्स योर चॉइस. यू कैन आइदर यूज दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर. दोनों फॉर्मूला से आपको सेम आंसर ही मिलने वाला है, कुछ भी हो जाए. सो व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप? आवर फर्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड एक्सेलरेशन, और वो यहाँ पर पूछा भी है, यहाँ पर पूछ भी दिया उन्होंने, फाइंड द एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? v माइनस यू अपॉन टी. आप करते जाओ आगे, रुकते नहीं बैठना. आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप आगे आगे कर रहे हो. होने तो गलतियाँ, स्क्रैचेस कट करके वापस कर लेंगे हम. 21 जा, 20 15 जा, तो ये आया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके बाद यूजुअली स्टूडेंट्स का डाउट आता है, क्या इसका आंसर फाइंड करना है? लिसन केयरफुली. इफ एक्सेलरेशन वॉज नॉट आस्क्ड, अगर एक्सेलरेशन नहीं पूछा रहता तो हमें ऐसे रखना अलाउड है, बिकॉज इट इज नॉट आस्क्ड. और जब पूछा ही नहीं है तो पॉइंट में क्यों निकालते बैठे हो? अगर पूछा नहीं है फिर भी हमें ए क्यों निकालना पड़ेगा? एस निकालने के लिए. बट इज इट आस्क्ड इन द क्वेश्चन? हियर इट इज आस्क्ड, एंड बिकॉज इट इज आस्क्ड हमें पॉइंट में लाना पड़ेगा. मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप बाद में अपना डिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हो. कुछ स्टूडेंट्स ने कर भी दिया होगा इतने टाइम में. आंसर आएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्यों निकाला पॉइंट में? क्योंकि पूछा है, और नहीं पूछा होता तो आप फ्रैक्शन में रख के काम चला लेते. अब हम आगे बढ़ रहे हैं सेकेंड पार्ट की तरफ. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन. आपको मैंने पहले ही बोल दिया, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो. विल गो विद द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? आपको ऐसे नंबर्स के साथ याद रखना है. व्हाट इज दैट? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ
AT स्क्वायर, ये रहेगा एस का फॉर्मूला। और अब आप u का वैल्यू क्या लिखोगे जो गिवन में था, ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, टाइम 300 सेकेंड्स प्लस हाफ। अभी बहुत लोग एक्सेलरेशन ये पॉइंट की वैल्यू लिखते बैठते हैं। टू मेक योर कैलकुलेशन ईजियर, आगे वापस ये वैल्यू अगर यूज होने वाली है, आप ये फ्रैक्शन की वैल्यू रख सकते हो, याद रखना। एंड t का स्क्वायर है, so 300 into 300. So now you have to just do the calculations and you'll get the answer. 15 ones are 15 twos are 30, आगे ये 0, 2 ones are 2 tens are, that's it. 0 into 300 is 0 and 10 into 300 is 3000. तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट भी मिल गया। तो फिर से एक बार, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी थी और इतने टाइम में ऑब्जेक्ट की स्पीड यहाँ तक पहुँच गई है, तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। फिर टाइम सेकेंड्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी था, और एग्ज़ाम में अगर डायरेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सेलरेशन के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हमने पहले एक्सेलरेशन फाइंड किया, फॉर्मूला इज़ नॉट एट ऑल न्यू टू यू। और एक्सेलरेशन मिलने के बाद एस ढूंढने के लिए आप एक ही काम करने वाले हो। अभी आज और कल के सेशन में हम एक ही काम करेंगे, एस डिस्टेंस निकालना है। बहुत बार डिस्टेंस निकालने वाले सम्स आने वाले हैं, तो इधर एस निकालने के लिए हमने सेकेंड फॉर्मूला यूज किया एंड वी गॉट द आंसर। Solved example 8.6. A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour. शुरुआत यहाँ से हुई है, एक्सेलरेट करते हुए यहाँ तक पहुँची है कार की स्पीड in 5 seconds. So what will you do is take initial velocity as 18 km per hour, final velocity as 36 km per hour. तो समझ में आना चाहिए कि हम ये वैल्यू ऐसे नहीं रख सकते हैं, वी विल हैव टू चेंज इट। व्हाट वी डू टू चेंज द वैल्यू फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, वी मल्टीप्लाइड बाय 5/18। कितना इजीली इससे काम बन जाता है वो देखो। और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, इट बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड। इधर क्या होगा, 18 1 जा 18 2 जा, हियर इट बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड। So this was your first job. इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हम कभी भी नहीं रखेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो उसे कन्वर्ट किया हमने इन 5 सेकेंड्स। ये इंक्रीज जो वेलोसिटी की हुई है हैपेंड इन दिस मच टाइम। अगेन हियर दे कैन डायरेक्टली आस्क यू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड यानी एस, लेकिन एस फाइंड करने के लिए दोनों फॉर्मूलाज रिकॉल कर लो। एक्सेलरेशन फाइंड किए बिना आप एस नहीं फाइंड कर सकते हैं, कीप दिस इन माइंड। एक्सेलरेशन फाइंड किए बिना आप डिस्टेंस कवर्ड नहीं फाइंड कर सकते। और इधर भी एक्सेलरेशन पूछा है स्पेसिफिकली, तो उसका मतलब क्या होता है, अगर क्वेश्चन में उन्होंने अगर पूछा है दैट मीन्स पॉइंट में निकालना पड़ेगा आंसर, अगर पॉइंट में आता हो तो। v is 10, u is 5 अपॉन टाइम is 2, टाइम is 5। कुछ महान मैथमेटिशियंस हैं बैठे हुए इधर, ऐसे कट करते हैं वो लोग, हार पहनाना चाहिए उनको। तो ये आपको 10 - 5 करना है और डिवाइडेड बाय 5 करना है। सर बोल। तो एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला लिखा v - u अपॉन टी, 10 - 5 अपॉन 5। ये 5 ऐसे आप नहीं कट कर सकते, तो 10 - 5 इज 5 अपॉन 5 एंड इस बार बिल्कुल पॉइंट में कुछ नहीं आया। एंड द एक्सेलरेशन वी गेट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन मिलने के बाद आपको एस ढूंढना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट, कार। और मैंने आपको बोला था कि आप
दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज करो. दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो, आपको आंसर मिल जाएगा. हियर आई एम गोइंग टू शो यू बोथ. दोनों से आपको कैसे आंसर सेम मिल सकता है. इनिशियल वेलोसिटी वॉज 5, टाइम वॉज 5, हाफ, a was 1 and t square, टाइम वॉज 25. तो क्या आने वाला है, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 इंटू 25 इज 25/2 एंड इसका आंसर आएगा 12.5, जिससे आपको आंसर मिलता है 37.5 मीटर. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दिस गिवन टाइम. और अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, v कितना था 10, u कितना था 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू s. जस्ट अ मिनट. सो देन व्हाट, 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 25 इज 2 इंटू s. 100 माइनस 25 इज 75. 2 नीचे भेज देंगे इज s, और आपको s का आंसर मिल रहा है 37.5. So you can see by any one method you do, you get the same answer. All you need is you do need to learn these three formulas. कुछ सम्स ऐसे आएंगे जिनमें आइदर ये और ये एक ही यूज हो सकता है. तो कब कौन सा यूज करना है, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज गिवन. इधर हमें u, v, t और a बाकी सभी मालूम थे हमें, इसलिए कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप कर सकते थे. तो आगे चल के थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा भी. तो आज विदाउट फेल ये दोनों सम्स वापस करना है जिन्होंने समझ कर किया है, जिन्होंने खुद से कर लिया है. नो नीड टू डू इट. ना ही मैं आपको चेक करूंगा, ना ही मैं पूछते बैठने वाला हूँ. इफ़ यू आर क्लियर, वेरी गुड. ट्राई द नेक्स्ट वन विथ फुल कॉन्फिडेंस. यू कैन ट्राई दिस वन, नंबर 1. यू कैन ट्राई इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. 1 2 3 4 इतने सारे हैं ट्राई करने के लिए. 1-2 ट्राई कर लो, आ गया बहुत बढ़िया. एटलीस्ट अदरवाइज ट्राई दिस सॉल्व एग्जाम्पल एटलीस्ट, जिसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है. आई विल एक्सप्लेन एवरी न्यूमेरिकल टू यू. कल एक ही सेशन में हम ये एक न्यूमेरिकल, ये सारे न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज में और 2-3 हैं, सब एक ही सेशन में पूरा कर देंगे. सो लर्न दिस फॉर्मूलाज विदाउट फेल. 1-2 बार लिख डालो और ये 2 सम्स की प्रैक्टिस करो. रीड द थियोरी पार्ट फ्रॉम नोट्स, स्टार्ट लर्निंग द डेफिनेशंस. पढ़ाई शुरू करनी है. बहुत लोग अभी तक वेकेशन मोड में हैं एंड पता नहीं उनका क्या होगा. 9th स्टैंडर्ड हैज़ स्टार्टेड. फॉर विबग्योर इट वॉज स्टार्टेड 30 days ago, 25 days ago. शांति निकेतन आपका भी शुरू हो गया है 9th. कीप प्रैक्टिसिंग, बी इन टच विथ वॉट एवर इज गोइंग ऑन डेली. बाकी सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई आप शुरू कर सकते हो. फ्री बैठे हो आप करो, कुछ बिगड़ता नहीं है.